एक दानघटा तहसील क्षेत्र के हैंसर बाजार हैंसेश्वर नाथ मंदिर पर आपको दिखा दें कि यहाँ पर भारी भीड़ लगी हुई है। लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से जल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आपको दिखाएंगे कि शिव जी पर लोग किस तरह से जल चढ़ा रहे हैं और कितने, देखिए बच्चों को लेकर भी लोग आए हैं और मेले का पूरा आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है और हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग भगवान शिव को जल चढ़ाने में तल्लीन है और भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है इसके बारे में क्या वो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ भगवान हैंसेश्वर नाथ की महिमा ही कुछ निराली है। कुछ यहाँ पर अलग ही लोग तरह से भगवान शिव को पूजते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव जो हैंसेश्वर नाथ के हैंसेश्वर नाथ जी है। यहाँ पर ये देखिए हमारे भैया हैं बड़िंदर शर्मा जी, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं भगवान शिव को पूजने के लिए। थोड़ा सा इनसे चर्चा करेंगे। प्रणाम। भगवान शिव की आप पूजा करने आए हैं, क्या महत्ता है? इस मंदिर की बहुत प्राचीन महत्ता है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर पे जो भी आज तक लोग मांगे हैं वो पूरा हुआ है। पूरा हुआ है? निश्चित पूरा हुआ। आपने भी कभी आजमाया? नहीं, अभी तो आजमाए नहीं है, लेकिन ये भगवान है, भगवान की शरण में सबको आना चाहिए। सबको आना चाहिए। देखिए भैया ने बहुत ही सरलता से कहा कि भगवान की शरण में सबको आना चाहिए और सही बात है। यहाँ की मान्यता रही है कि आज तक जो लोग अपनी मुरादें लेकर के आए हैं, हाँ हालांकि मुरादें सापेक्ष होनी चाहिए, ऐसा न हो कि किसी के बदले की भाव से मुरादें हो। जो भी मुरादें लेकर के आए हैं वो मुरादें पूरी हुई हैं। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं और बड़े ही लाइन कतार से लगे हुए हैं लोग। और यहाँ हम भी चाहेंगे कि भगवान शिव की पिंडी को प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से लोग देखिए भगवान शिव पर जलाभिषेक कर रहे हैं। लगभग 1 कुंटल से ज्यादा यहाँ पर भांग धतूर फूल पत्ती चढ़ गई होगी और यहाँ पर लोग जो है भगवान शिव का दर्शन, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भगवान शिव का दर्शन भी करा रहे हैं। और फिलहाल हम लोग और भी दिखाएंगे, लोगों से बातें भी करेंगे। और ये है यहाँ के पुजारी, का नाम आपका? सुनील गोस्वामी। हाँ, सुनील गोस्वामी। सुनील गोस्वामी जी यहाँ पर कितने बजे से जलाभिषेक हो रहा है? अरे 3 बजे से रात को 3 बजे। 3 बजे से। देखिए 3 बजे रात से ही लोग यहाँ तांता लगा हुआ है। लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर जलाभिषेक कर चुके हैं। फिलहाल और भी लोग हैं यहाँ पर, तमाम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पूजा करने के लिए आए हुए हैं। और भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं आप? जी सर। क्या नाम है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। भगवान शिव के ये मंदिर, प्राचीन मंदिर पे जी कुछ क्या महत्ता है, कुछ बताएंगे आप? कुछ जानकारी है? महत्ता ये है कि प्राचीन काल में पौराणिक ग्रंथों के द्वारा या फिर जनमानसों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताया गया कि भगवान राम जब अपने जनकपुर में वैवाहिक कार्यक्रम के लिए उनका परिवार जा रहा था, धनुष यज्ञ से इसका जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम के परिवार, जैसे महाराज दशरथ अपने सेनाओं के साथ जब जा रहे थे, तो यहाँ पर रुके थे और यहाँ पर एक प्राचीन शिव सागर, मतलब यहाँ के लोग जो उनके साथ आए हुए थे, जानवर हाथी घोड़ा जैसे, उनके लिए तालाब भी खुदवाया था। यहाँ पर भोजन भाजन की व्यवस्था हुई थी। यहाँ पर बाबा हैंसर में जो है बाबा भोलेनाथ का उन्होंने दर्शन भी किया था। यहाँ भी विश्राम भी किया था। उसके बाद अगले दिन गए थे। यहाँ से बगल से हमारे राम जानकी मार्ग भी है, उसी के नाम से वो पौराणिक है, ये प्राचीन भी है। यहाँ राम जानकी मार्ग भी है, इसी से जुड़ा हुआ है ये मंदिर। बड़ा पौराणिक है और बड़ी महत्व है इसकी। बहुत लोग यहाँ दूर दूर से अपनी आस्था और कामना लेकर के आते हैं, जिसको हमारे बाबा हैंसेश्वर नाथ पूरा करते हैं। और इसी कामना के साथ आज यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम सभी आए हुए दर्शनालुओं को, लगभग कितने दर्शनालु यहाँ आज मंदिर पे दर्शन कर चुके होंगे? अब ये समझ लीजिए कम से कम समय हो रहा है 9 बजे करीब का समय हो रहा है।
कम से कम 10,000 श्रद्धालु यहाँ अपना जलाभिषेक कर चुके हैं और आगे भी अभी 5,000 से ऊपर की भीड़ यहाँ जलाभिषेक करने की संभावना है। तो और भी आगे हम आएंगे और दिखाएंगे लोगों से कि किस तरह से यहाँ पर जलाभिषेक के लिए चारों तरफ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और लाइन लगाए हुए हैं लोग। देखिए कि किस तरह से मंदिर खचोखच पूरी तरह से भरा हुआ है और लोग चलने में काफी दिक्कतों का भी सामना हो रहा है। क्यों? अरे एक सब बिल्कुल होला मंदिर ये होता है मंदिर में। चलिए और देखिए किस तरह से लोग जल चढ़ाने के लिए और धीरे धीरे कतार में चल रहे हैं। और एक आपको दिखाएं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की एक कतार भी लगी हुई है। एक लंबी कतार है जहाँ पर देख सकते हैं आप। इधर दिखाएंगे हम आपको कि कितनी भीड़ है। चारों तरफ लोग एकदम भरे हुए हैं और भगवान शिव के दर्शन के लिए। और बड़ी ही महत्ता है भगवान शिव की। और ये देखिए एक लाइन लगी हुई है। लगभग ये लाइन तो वहाँ से शुरू होती है, आगे भी दिखाएंगे कि कहाँ तक ये लाइन जाती है और कितने संख्या में लोग बड़े ही श्रद्धा। क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बोलो बाकी। तो हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए किस तरह से ये लाइन लगी हुई है और लोग बड़े ही तन्मयता से। क्या नाम पड़ेगा? सुधाकर। कहाँ घर है? हैसर बाजार। हैसर बाजार। कब से लाइन में खड़े? कम से कम 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। ये देखिए ये बच्चा 2 घंटे से लाइन में लग करके भगवान शिव की पूजा करने के लिए लगा हुआ है। फिलहाल हम आपको दिखाएंगे कि ये लाइन कहाँ तक पहुँचती है। हम धीरे धीरे नीचे बढ़ रहे हैं। ये भी बच्चा। क्या नाम है आपका? बताओ। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। और भी हैं बच्चे बूढ़े सभी लोग लगे हुए हैं। ये एक लंबी कतार है। देखिए जहाँ तक कहा जाए कि कुछ लोग देखी देखा पूजा करने आते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं यदि आस्था और विश्वास न रहता, भगवान शिव की कृपा न बनी रहती, तो क्या बुजुर्ग यहाँ कईयों साल से पूजा करने आते हैं, उनसे भी मिलते हैं। एक चाचा जी हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? क्या है नाम का है आपका? लाल साहब का है। लाल साहब। कब से यहाँ जल चढ़ा देने वाला? बहुत दिन। कितना साल हो गए लगभग? अरे हम मरसादी नहीं भेल तब से जल चढ़ाई। तब से जल चढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा, क्या आप कुछ जानते हैं भगवान शिव के बारे में? कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। और भी लोग हैं यहाँ पे। और देखिए एक चाचा और हैं। देखिए एक कमंडल जल लिए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? श्रीनिवास। कहाँ घर है? हमारा हैसर घर है। हैसर घर है। ये भगवान शंकर के बारे में कुछ। अरे वो बढ़ल करा तो अच्छा, हम तो गंगा जी से आ रहे हैं जल लेकर। जल लेके गंगा जी से आ रहे हैं? हाँ। तो हर शिवरात्रि को आप जल चढ़ाते हैं? अच्छा, चढ़ाते हैं? हाँ चढ़ाते हैं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। और भी हैं यहाँ पर। ये सेठ लोग भी हैं। हमारे पंडित बाबा हैं। पंडित जी प्रणाम। और नमो अपना बता दीजिए। हाँ, कहाँ घर पड़ेगा? देवरी। कब से आप यहाँ शंकर भगवान को जल चढ़ाता है? अरे कितने वर्ष हो गए? 10 साल से कम ना भइल। 10 साल से। हाँ। तो भगवान शिव के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ आज शिवरात्रि का पर्व है और आप हमारे वहाँ के पंडित जी हैं, तो थोड़ा सा क्या बताइए भगवान शिव के बारे में कुछ भी, भगवान हैसेश्वर नाथ के बारे में कोई जानकारी हो? नहीं, उतना नहीं रखे थे जानकारी। उतनी जानकारी नहीं आपको। फिलहाल यहाँ के भी लोग हैं। भैया हैं। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजमणि यादव। कहाँ घर पड़ेगा? बेलौरी। भगवान शिव के बारे में कुछ? भगवान शिव तो अनादि हैं, आदि हैं। उनका ये नहीं कहा जा सकता कि 10 साल से हैं। हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था, हमारे पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ होगा जब से पूजे जा रहे हैं। अनादि हैं जो है इनका। आप इनके महिमा के बारे में, जो हैसेश्वर नाथ की महिमा लोग करते हैं, इनके बारे में कुछ? अब इनके बारे में यही बोलेंगे कि भाई यहाँ तो बहुत दिन से, जो हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था जब से पूजे जा रहे हैं। अब बहुत महिमा है। अगर सच्चे दिल से 2 मिनट भी पूजा इनका किया जाए तो कुछ भी बाकी नहीं है कि जो माला माल न हो जाए। अच्छा, हाँ ऐसा है। तो देखिए किस तरह से लोग बड़े ही बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजने भी आए हैं और भगवान में विश्वास भी रखे हुए हैं। एक सेठ जी कब से लाइन में खड़े हैं? लगभग आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। हाँ, हम भी काफी दूर से ही पीछे आ रहे हैं। तो आधा घंटा हो गया। भगवान शिव के बारे में कुछ कहेंगे? भगवान शिव अनादि है।
हंसेश्वर नाथ जी के बारे में। बाबा हंसेश्वर नाथ जब से हैसर बसा है हम्म, तभी से बाबा हंसेश्वर नाथ का यहाँ उत्पत्ति हुआ है हम्म, और यहाँ प्रकट हुए हैं। तब से हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। पारंपरिक ढंग से हमारे पूर्वज भी पूजा अर्चना करते आए हैं और हम लोगों का विश्वास है कि वो हमारी रक्षा करते हैं और हम लोग उनके ऊपर विश्वास करके हर कार्य करते हैं। हर कार्य में हम लोगों को जो है भगवान से कृपा मिलती है, सारे कार्य हम लोग के पूरे होते हैं। देखिए किस श्रद्धा भाव से लोग यहाँ, ये भाई साहब भी बड़े ही तन्मयता से लगे हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? बलराम मिश्रा। बलराम मिश्रा। कहाँ है? देवरी। देवरी। कब से जल चढ़ाते हैं आप यहाँ पर आकर के? कितने साल हो गए? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। जब से क्या चढ़ने लायक हो गए। क्या लग रहा है आपको? कुछ भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं? श्रद्धा है, लोगों का मान्यता है, इसलिए लगे रहते हैं। क्या सभी लोग कहते हैं लोग कि मांगी हुई मुरादें पूरी होती हैं? क्या आपकी भी हुई कभी? नहीं, हम मुरादे नहीं मानते हैं कि भगवान सबको जो देता है, जिसकी जो जरूरत होती है सबको दे देते हैं। आपको भी देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए किस तरह से लोग लगे हैं, एक शेर में। खुश रहिए। क्या नाम है आपका? रामेश्वर प्रसाद। हाँ, यही हैसर के हैं? जी जी, हैसर बाजार के तो हैं। कब से लाइन में खड़े हैं? लगभग अभी हो गया 15-20 मिनट। 20 मिनट हो गया। 20 मिनट। और कितने देर में लगभग जल चढ़ा लेंगे आप? अब इस हिसाब से लग रहा है अभी 1-1.5 घंटे लगेंगे। 1.5 घंटे लगेंगे। तो कब से यहाँ पर आप जलाभिषेक करते हैं? बहुत बचपन से। बचपन से। कुछ भगवान शंकर के बारे में बताएंगे? हंसेश्वर नाथ। यहाँ तो हंसेश्वर नाथ स्वयं भूखंड निकले हैं। स्वयंभू हैं। हाँ, स्वयं भू है यहाँ और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। और यहाँ से बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। एक आप भी जान रहे होंगे कि हमारे यहाँ के पंजाब में बिजनेस कर रहे थे, तो उनके यहाँ नौकर थे और उनका लेन देन सरदार जी हिसाब नहीं कर पाए और आकर उन्होंने हैसर जी भोलेनाथ को उनके दरबार में आए और जी लगाए और सरदार जी को स्वयं आना पड़ा कि भाई आपका हिसाब किताब बाकी है और जहाँ आप अर्जी लगाए हैं, चलिए हमारे घर परिवार सभी लोग सांप और बिच्छू से परेशान हो गए हैं। और सरदार जी स्वयं आए और भोलेनाथ के दरबार में उनका हिसाब किताब किए और यहाँ भी अपने हिसाब से वो धन अर्पित किए और तब से लोगों की बहुत मान्यता है। देखिए लोग, किसी के साथ ठगी होती है तो लोग जो है थाने पर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं। लेकिन यहाँ एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, लोगों की जुबानों पर है कि एक आदमी पंजाब में रहता है, वहाँ ड्यूटी करता है, वहाँ उसका हिसाब किताब रह जाता है, सेठिया उसको भगा देता है। लेकिन जब वह प्रार्थना पत्र लिख करके भोलेनाथ के दरबार में चढ़ाता है तो वह सेठिया कैसे जानता था कि भगवान शिव के मंदिर में उसने अर्जी लगाई है, और वो आता है यहाँ पर उनका हिसाब किताब करके और उनसे माफ़ी भी मांगता है और फिर जाता है। इस तरह से हैं हमारे भोलेनाथ, जो गरीबों असहायों के सहायक हैं, जो लोगों की सुनते हैं, जो श्रद्धा भाव से लोग मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं, ऐसा लोगों ने भी बताया। और हम भी यहीं लोकल के ही हैं तो हमको भी ऐसी जानकारियां हैं। फिलहाल इसी तरह से यहाँ पर आज तहसील क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं सबके बारे में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।